नमस्कार दोस्तों। हर रोज़ सुबह 4 बजे उठना, और वो सर्दी हो या गर्मी या फिर बारिश हो या सूखा, कैसा भी माहौल हो, लेकिन न्यूज़पेपर बांटने का काम पिछले 4 साल से रोहित करता था। अभी तक रोहित इस काम को करने में काफ़ी एक्सपर्ट हो गया था, और यही वजह थी अब रोहित इस काम को लगातार बढ़ाना चाहता था। उसे पास के गांव में कुछ और काम मिल गया, तो उसके बाद उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन वो नहीं जानता था कि अब जिस गांव में उसे डिलीवरी करनी है, उसकी असलियत कुछ अजीब दास्तां को बयां करती है। थोड़े बहुत पैसों के लालच में उसने इस काम को करने के लिए हाँ कर दी, और उसके बाद शुरू हुआ खौफ और दहशत का सफ़र, जिसे भूल पाना रोहित के बस में भी नहीं था। हर रोज़ सुबह 4 बजे उठना और उसके बाद अपने काम के लिए निकलना अब रोहित का रूटीन बन गया था। लेकिन एक दिन 4 बजे उठकर वो अपनी साइकिल को उठाते हुए घर से निकल गया, तो उसे आज काफ़ी देर हो चुकी थी। उसके हाथ में बंधी घड़ी बता रही थी कि उसे आज गांव में पहुंचते पहुंचते काफ़ी देर हो जाएगा। इन दिनों रोहित खुद का काम अखबार से ही करता था। रोहित को गांव के अंदर जहां न्यूज़पेपर डालना था, वहाँ पर एक ऐसी जगह भी थी जहाँ पर कोई भी नहीं रहता। फिर भी उस जगह पर न्यूज़पेपर का मंगवाना एक ताज्जुब बात थी। लेकिन रोहित ने सोचा कि उसे तो सिर्फ पैसों से मतलब है, तो फिर वो इन चीज़ों पर ध्यान देकर भी क्या उखाड़ लेगा। जहाँ पर रोहित आज ऐसा लग रहा था कि वो लेट हो गया है, तो उसे बाद में पता चला कि वो तो 3 बजे ही निकल गया था, क्योंकि उसकी हाथ की घड़ी पानी अंदर जाने से ख़राब हो गई थी। उसने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और सोचा कि आज थोड़ा जल्दी काम निपटा दूंगा और फिर जल्दी घर चला जाऊंगा। पहले तो उसने न्यूज़पेपर डालने का काम उस जगह पर किया जहां पर पहले किया करता था, और बाद में बारी आई उस जगह की जहां पर उसने 2 दिन पहले शुरू की थी। इन दिनों ठंड का मौसम चल रहा था। साइकिल चलाते वक्त रोहित के बदन में कपकपाहट होने लगे। ठंड के मारे उसका पूरा बदन थर थर कांपने ही लगता। लेकिन ठंड होने के बावजूद उसे अपने काम के प्रति इतना ज़्यादा लगाव था कि वो सुबह 3 बजे से लेकर सुबह 4 बजे के बीच ही अपने घर से निकल जाता। अब वो उस गांव के करीब पहुंच गया, एक ऐसा गांव जिसके चारों तरफ से सन्नाटा पसरा था। गांव का कोई भी कोना ऐसा नहीं था जहां कुछ ऐसा देख सके कि वह की खामोशी टूट जाए। लेकिन गांव पूरा खामोश था। खासकर उस गांव के अंदर ग्राउंड में कुछ बच्चे तो नजर आते, लेकिन आज उनका भी कोई नामो निशान नहीं था। रोहित सबसे पहले स्कूल के पास गया। उसने उसे स्कूल के पास मौजूद एक कमरे के पास न्यूज़पेपर फेंक दिया। जैसे ही उसने उस न्यूज़पेपर को फेंका, तो पता नहीं कैसे वो न्यूज़पेपर अपने आप ही धीरे धीरे कमरे के अंदर खिसकने लगा। रोहित के साथ ये आज पहली बार नहीं हो रहा था। उसने पहले भी उस कमरे से ऐसी हरकतें को जन्म देते देखा, तो उसे इस बात का ज़्यादा तज्जुब नहीं हुआ। लेकिन आज रोहित के मन में बेचैनी बढ़ने लगी थी। वो जानता था कि आखिर इस कमरे के अंदर कौन रहता है, और रोहित यही सब देखने के लिए उस कमरे के दरवाजे के बीच बने एक दरार से देखने लगा। दरवाजे के अंदर एक छोटी सी महीन परत बनी हुई थी। वो उसके अंदर से यही सब देखने की कोशिश कर रहा था कि अचानक उसे पीछे से बहुत ही ज़ोरदार धक्का लगा, और पीछे से जोरदार धक्का लगने की वजह से वो वहीं पर मौजूद उस दरवाजे से टकरा गया। गाली गलौज करते हुए जब वो पीछे पलटा, तो दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। आज की इस छोटी सी घटना ने रोहित के अंदर थोड़ा सा भय बना दिया। लेकिन वो इस बातों से बिल्कुल भी एग्री नहीं था कि उसे किसी इंसान ने धक्का नहीं मारा होगा। उसे ऐसा ही लग रहा था कि शायद किसी कमीने ने ऐसी करतूत की है, और वो उससे बदला ज़रूर लेकर रहेगा। उसके बाद इन चीज़ों को दिमाग से एक साइड रखते हुए वो वहाँ से निकल गया। रोहित के दिमाग में यही बात चल रही थी कि उसे धक्का किसने मारा होगा। वो जगह तो एकदम वीरान है, और दूर दूर तक वहाँ पर कोई रहता ही नहीं। फिर ऐसे अपने आप तो धक्का लग नहीं सकता। लेकिन फिर एक बात जो रोहित के दिमाग में बस गई, वो ये थी कि जब उसने उस दरवाजे के अंदर देखने की कोशिश की, तब जाकर से जोरदार धक्का लगा, और इस जोरदार धक्के से
वो उस आदमी से आगे हो गया था। यानी कि उस दरवाजे के अंदर कुछ तो ऐसा है जो नॉर्मल नहीं है। रोहित का मन बेताब होने लगा इस विषय में जानने के लिए, क्योंकि उस कमरे के अंदर ऐसा क्या था जिसके बाद वहाँ का पूरा माहौल एकदम से बिगड़ जाता है। रोहित के मन में अजीब सवाल थे। न्यूज़पेपर की डिलीवरी करना भले उसका काम था, लेकिन अब उसके दिमाग में इन सब बातों ने बवंडर खड़ा कर दिया कि आखिर उस कमरे में क्या है, और वो इस चीज़ को जानने के लिए पूरी कोशिश करने वाला था। और फिर अगले रात से उसने अपने दिमाग में यही ख्याल बनाया कि कल किसी भी तरह से वो उस कमरे को खोल कर देख लेगा कि आखिर उस कमरे के अंदर ऐसा क्या चलता है जिसकी वजह से उस कमरे के अंदर अपना हाथ और पैर रखना मना है। दरअसल पहले वहाँ एक चिट्ठी मिली थी जिसमें बताया गया था कि इस कमरे के अंदर तुम अपना बॉडी का कोई भी पार्ट नहीं रख सकते। लेकिन रोहित अब एक उल्टे काम को अंजाम देने के लिए तत्पर था। शायद वो जानना चाहता था कि आखिर इस कमरे के अंदर क्या है। रोहित के अंदर पूरी रात यही सस्पेंस बना रहा। सुबह हुई तो एक बार फिर रोहित तैयार होकर अपने साइकिल निकालते हुए वापस से न्यूज़पेपर बांटने के लिए चला गया। आज बारिश का मौसम था। रात में काफ़ी बारिश हुई थी, जिस वजह से सड़क पर अदालत पानी भरा हुआ था। इसके अंदर से निकलना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। पूरा रास्ता कठिनाई से भरा हुआ था और ऊपर से डर भी सता रहा था कि कहीं दोबारा बारिश अपना कहर बरपना शुरू ना कर दे, तो बारिश के अंदर पूरी तरीके से अखबार भी भीग जाएंगे और उसके किए गए मेहनत पर सत्यानाश हो जाएगा। किसी तरह पॉलीथीन का सहारा लेकर रोहित ने अपने सारे अखबार संभाले और उसके बाद उन्हें ले गया। धीरे धीरे गांव में उन अखबारों को बांटने लगा। अब एक आखिरी काम था, और वो था उस स्थान पर जाना जहां वो उस कमरे को खोलने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। रात के तकरीबन 3:45 हो गए थे जब वो उस कमरे में पहुंचा। जब वो उस कमरे के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उस कमरे के बाहर फूलों का एक टंगा हार था। ये पहली बार था जब उसने उस हार को देखा था। रोहित उस हार को पकड़कर उसे तोड़ने लगा। पता नहीं क्यों, लेकिन रोहित का माथा खिसक गया था और वो उन हरकतों को भी जन्म दे रहा था जो उस समय करनी नहीं चाहिए। और इतने में उस घर के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा तेज आवाज़ आने लगी। इस आवाज़ को सुनते ही हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, लेकिन एक रोहित था जो अभी भी अपनी जीत पर खड़ा हुआ था। इस बार उसने उस दरवाजे पर हमला कर दिया जो उसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, और दरवाज़ा झट से खुल गया। दरवाजे के खुलते ही रोहित तेज़ी से अंदर गिरा और उसके बाद उसके अखबारों के झुंड में से एक अखबार हवा में उड़ने लगा। उस न्यूज़पेपर को हवा में उड़ता देख कहीं न कहीं रोहित समझ गया था कि यहाँ पर कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। पहले तो रोहित ने सोचा कि शायद कोई हवा का झोंका हो, लेकिन फिर उस घर का दरवाज़ा बहुत ही शोर से बंद हो गया और साथ ही अंदर मौजूद लॉक पर लग गया। जैसे दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद हुआ तो उसके साथ ही सब कुछ मानो एकदम से ठहर गया। उस घर के अंदर मोटी सी धूल का जमावड़ा लगा हुआ था। मिट्टी की एक परत पूरे घर के आंगन में बिछी हुई थी। यहाँ तक कि रोहित का पूरा सर भी धूल से मगन हो गया था। इतने में किसी ने रोहित का बाल पकड़ लिया और उसका बाल पकड़े उसकी आंखों में आंसू भी आने लगा। रोहित का पूरा बदन बर्फ की तरह जमने लगा। तभी उसके सामने किसी के कदमों की आवाज़ आई और उस घर के अंदर टूटे फूटे लाइट एकदम से फ्लिप करने लगे। एक लाइट के नीचे जो इंसान खड़ा था उसे देखकर रोहित को ऐसा ही लगा मानो ये तो कोई नॉर्मल इंसान है। लेकिन जैसे वो सभी लाइट एकदम से ऑफ हो गए तो दूसरे ही पल जब रोहित एक छोटे से कमरे के अंदर भागने लगा तो उसने देखा कि उस कमरे के अंदर उस आदमी की एक तस्वीर टंगी हुई थी और उसके ऊपर एक हार भी टंगी हुई थी। और उस फोटो के अंदर वो आदमी काफ़ी ढंग के साथ चश्मा पहने न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। ऐसा लग रहा था मानो ये फ़ोटो नए ज़माने में खींची गई तस्वीर है। रोहित को विश्वास हो गया था कि अभी अभी जिसने उसके साथ मुलाकात की थी वो एक मृत लाश थी और अब वो एक रूह के रूप में बदल चुकी थी जो उसे डरा रही है।
रोहित को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और तभी उस मकान के ऊपर लगी मोटी दीवार फाटने लगी। ऐसा लग रहा था मानो ये मकान अब उसके ऊपर गिरने वाला है। अब रोहित का पूरा बदन कांपने लगा और इंसान को जब अपनी मौत अपने समक्ष दिखती है तो उसका भयभीत होना एक लाजमी सा है। उस टूटे फूटे मकान के अंदर से ज़मीन भी डगमगाने लगी और तभी रोहित का एक पैर किसी चीज़ में फंस गया। जब उसने नीचे देखा तो वो एक हाथ था जो ज़मीन में खड़ा हुआ था। पहले से रोहित बुरी तरह से सहम गया था, फिर उस हाथ ने रोहित को घसीटना शुरू कर दिया और उस जोरदार धूल की वजह से रोहित पूरा धूल से भर गया। उसका पूरा बदन धूल से सना हुआ था। बेकसूर रोहित अब अपनी जिंदगी के एक छोटे से गलती के कारण मौत के सामने खड़ा था। फिर रोहित को वो आद उस छोटे से कमरे में लेकर आया जिसके अंदर टीवी चल रहा था और वहीं पर मौजूद एक कुर्सी पर एक आदमी बैठा था जो एक चश्मा लगाकर बहुत ही ध्यान के साथ किताब पढ़ रहा था। रोहित उस कमरे के सन्नाटे से अब घबराया हुआ था। इस पर रोहित ने हाथ छोड़ दिए और अपनी जान की भीख मांगते हुए बोला, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो। मैं आज के बाद इस काम में अपनी प्यार भी नहीं रखूँगा। फिर से वो किताब पढ़ने वाला आदमी धीरे धीरे पीछे पलटा तो घर की सारी लाइट एकदम से ऑन हो गई। पूरा घर रोशनी से जगमगा उठा और अब उस घर को देखने पर ऐसा लग रहा था मानो घर बड़ा सा आलीशान है और इस घर को बनाने में काफ़ी खर्चा हुआ है। तभी उस आदमी का सड़ा हुआ चेहरा जिसे देखकर रोहित इस बात को मानने के लिए मजबूर हो गया कि वास्तव में इस दुनिया में बहुत पर रहते हैं। रोहित अपनी नज़रों के नीचे झुकाकर उस आदमी के सामने बैठ गया। उसके सामने बैठा था तभी एक जोरदार हंसी जिसने उस पूरे घर को हिलाकर रख दिया। फिर उस आदमी ने एक हल्की सी आवाज़ में कहा, अगर अपनी जान बचानी है तो भाग जाओ यहाँ से। तब तक शायद सूरज की कुछ किरणें घर में प्रवेश कर चुकी थी और यही वो टर्निंग पॉइंट था जहाँ से रोहित अपनी जान बचाने के लिए अपनी उम्मीद को छोड़ने के बाद भी अपनी ज़िंदगी बचा बैठा। रोहित ने कभी सोचा तक नहीं था कि वो आज जिंदा बच जाएगा। रोहित फटाक से भागा और दरवाजे से बाहर निकल गया। तभी उसे सुकून मिला और उसके बाद वो भागता हुआ सीधा अपने गांव पहुंचा। लेकिन आज उसने जो नज़ारा देखा उसके बाद उसने न्यूज़पेपर का काम छोड़ दिया। फिर उसने उस पुराने मकान के बारे में पूछा तो लोगों ने बताया कि वो घर सच में हॉन्टेड है और उसके अंदर आत्मा रहती है। सुना है वह काफ़ी सालों पहले एक आदमी रहता था जिसे न्यूज़पेपर पढ़ने का काफ़ी शौक था और उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए उस घर में रहती है। आखिर असलियत क्या है और झूठ क्या, ये तो कोई भी नहीं जान सकता। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली कहानी में।